काशी विश्वनाथ में सावन के दूसरे सोमवार के दिन यात्रियों के साथ ऐसी घटना घटी जो सभी भक्तों को चौंका दिया। महादेव ने स्वयं आकर अपने भक्तों की जान बचाया। भक्तों, काशी, जिसे वाराणसी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है, वह पवित्र नगरी है जहां भगवान शिव स्वयं विश्वनाथ के रूप में विराजमान है। यहां की गलियों में हर कदम पर आध्यात्मिकता की सुगंध बिखरी है और गंगा के तट पर बसा काशी विश्वनाथ मंदिर भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार माना जाता है। सावन का महीना इस पवित्र भूमि पर और भी विशेष हो जाता है जब लाखों कांवड़ यात्री गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ को चढ़ाने आते हैं। यह घटना सावन 2025 के दूसरे सोमवार की है, जब काशी विश्वनाथ धाम में एक ऐसी चमत्कारिक घटना घटी जिसने वहां मौजूद हर भक्त के मन को झकझोर दिया और महादेव के प्रति उनकी आस्था को और गहरा कर दिया। तो भक्तों, चलिए शुरू करते हैं इस भव्य रूपी घटना को। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। घटना शुरू होती है काशी से लगभग 200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रमपुरा में रहता था शिव भक्त रामू। रामू एक साधारण किसान था जिसकी जिंदगी खेतों में मेहनत और भगवान शिव की भक्ति में बीतती थी। उसकी उम्र करीब 35 साल थी और वह हर साल सावन में कांवड़ यात्रा के लिए काशी जाता था। इस बार सावन 2025 में उसने मन में एक विशेष संकल्प लिया था। उसकी पत्नी सोनी पिछले 1 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और रामू की आखिरी उम्मीद बाबा विश्वनाथ थे। उसने ठान लिया था कि इस बार वह गंगा जल लेकर काशी जाएगा और बाबा से अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेगा। रामू ने अपने गांव के कुछ अन्य भक्तों के साथ कांवड़ यात्रा शुरू की। उसका कांवड़ इस बार विशेष था। 22 लीटर गंगा जल से भरा एक भारी कांवड़ जिसे उसने अपने कंधों पर उठाया। उसने संकल्प लिया था कि वह बिना रुके, बिना थके काशी विश्वनाथ धाम तक पैदल जाएगा और बाबा को जल चढ़ाएगा। यह यात्रा आसान नहीं थी। गर्मी, उमस और सावन की बारिश ने रास्ते को और मुश्किल बना दिया था, लेकिन रामू का विश्वास अटल था। वह हर कदम पर हर हर महादेव का जाप करता चल रहा था। 14 जुलाई 2025 को सावन का पहला सोमवार बीत चुका था और अब दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025 काशी विश्वनाथ धाम में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। सुबह 3:55 पर मंगला आरती के बाद मंदिर के कपाट खोले गए और भक्तों की लंबी कतारें दशाश्वमेध घाट से लेकर गोदौलियां तक फैल गईं। कांवड़ियों की भीड़ इतनी थी कि पुलिस को स्टील की बैरिकेडिंग लगानी पड़ी थी और 200 सीसीटीवी कैमरे व 8 ड्रोन क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे। रामू भी इस भीड़ का हिस्सा था। वह रात 10 बजे से ही कतार में खड़ा था, अपने कांवड़ को कंधे पर संभाले हुए। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन मन में बाबा विश्वनाथ के दर्शन की ललक थी। कतार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और रामू का उत्साह बढ़ता जा रहा था। मंदिर के पास पहुंचते पहुंचते सुबह के 6 बज चुके थे। बारिश की हल्की फुहारें शुरू हो गई थीं और बिजली की कड़कड़ाहट वातावरण को और रहस्यमय बना रही थी। जैसे ही रामू मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंचा, एक अप्रत्याशित घटना घटी। कतार में अचानक हलचल मच गई। एक विशाल सांड जिसका रंग गहरा काला और सींग चमकदार थे, स्टील की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए भक्तों की कतार में घुस गया। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे और अफरा तफरी मच गई। रामू भी डर गया, लेकिन उसने अपने कांवड़ को कसकर पकड़ रखा था। वह जानता था कि अगर कांवड़ जमीन पर गिर गया तो उसका संकल्प टूट जाएगा। सांड धीरे धीरे रामू की ओर बढ़ा। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, मानो वे रामू को गहराई से देख रही हों। भीड़ में चीख पुकार मच रही थी, लेकिन सांड किसी और की ओर नहीं गया। वह सीधे रामू के सामने रुक गया। रामू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन बाबा विश्वनाथ का नाम जपने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ। सांड ने अपना सिर झुकाया और रामू के कांवड़ को हल्के से छुआ, फिर वापस मुड़कर उसी रास्ते चला गया जिधर से आया था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे कि सांड ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और सिर्फ रामू के पास रुका। कुछ बुजुर्ग भक्तों ने कहा, यह कोई साधारण सांड नहीं था,
यह स्वयं नंदी महाराज थे, जो रामू की भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। रामू की आंखों में आंसू थे। उसे लगा कि बाबा विश्वनाथ ने उसकी पुकार सुन ली है। रामू, जो गर्भगृह के ठीक सामने खड़ा था, ने अपने कांवड़ को नहीं छोड़ा। उसने महसूस किया कि यह उसकी भक्ति की अंतिम परीक्षा है। उसने जोर से हर हर महादेव का जाप शुरू किया। तभी एक और चमत्कार हुआ। आकाश में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। भीड़ में मौजूद भक्तों ने इसे महादेव का चमत्कार माना। कुछ ने कहा, यह बाबा विश्वनाथ की कृपा थी, जो गंगा मां के रूप में बारिश बनकर आईं। रामू की आंखें फिर से नम हो गईं। उसे यकीन हो गया था कि बाबा उसके साथ हैं। इस घटना के बाद मंदिर प्रशासन ने दर्शन फिर से शुरू किए। रामू अब गर्भगृह में प्रवेश करने वाला था। उसका कांवड़ अब भी उसके कंधों पर था और उसका मन पूरी तरह बाबा विश्वनाथ में लीन था। जैसे ही वह गर्भगृह में पहुंचा, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। गर्भगृह में एक रहस्यमयी नीली रोशनी फैल गई और शिवलिंग पर गंगा जल की धारा अपने आप बहने लगी, बिना किसी के छुए। रामू ने अपने कांवड़ से जल निकाला और शिवलिंग पर चढ़ाया। जैसे ही जल शिवलिंग को छुआ, एक जोरदार हर हर महादेव की ध्वनि पूरे गर्भगृह में गूंज उठी। रामू ने देखा कि शिवलिंग के सामने एक आकृति प्रकट हुई। लंबे जटा झूठ, त्रिशूल हाथ में और सर्प गले में लिपटा हुआ। यह स्वयं महादेव थे। उनकी आंखों से करुणा और शक्ति टपक रही थी। महादेव ने रामू की ओर देखा और कहा, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तेरी पत्नी को मैंने जीवन दान दिया है। अब जा और मेरे नाम का प्रचार कर। रामू अवाक रह गया। उसने देखा कि महादेव की आकृति धीरे धीरे नीली रोशनी में विलीन हो गई। गर्भगृह में मौजूद अन्य भक्त भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। कुछ ने अपने फोन में इस पल को कैद करने की कोशिश की, लेकिन किसी के फोन में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। यह चमत्कार केवल उन लोगों के लिए था जो उस पल वहां मौजूद थे। रामू के इस अनुभव की खबर जंगल की आग की तरह काशी में फैल गई। मंदिर के बाहर मौजूद भक्तों ने इस चमत्कार की चर्चा शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि यह सावन का सबसे बड़ा चमत्कार था, लेकिन रामू की सादगी और उसकी भक्ति की कहानी ने सबका दिल जीत लिया। रामू जब अपने गांव लौटा तो उसने पाया कि उसकी पत्नी सोनी पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि उनकी बीमारी लाइलाज थी। सोनी ने बताया कि उसी दिन जब रामू काशी में था, उसे सपने में बाबा विश्वनाथ दिखे थे, जिन्होंने कहा था, तेरे पति की भक्ति ने तुम्हें बचा लिया। रामू ने गांव में एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया और हर साल सावन में कांवड़ यात्रा का आयोजन करने लगा। यह कहानी सिर्फ रामू की नहीं, बल्कि हर उस भक्त की है जो सच्चे मन से बाबा विश्वनाथ के चरणों में आता है। काशी विश्वनाथ धाम में सावन के दूसरे सोमवार को घटी यह घटना आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। यह चमत्कार न केवल रामू की जिंदगी बदल गया, बल्कि लाखों भक्तों की आस्था को और मजबूत कर गया। बाबा विश्वनाथ का यह चमत्कार हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई भी असंभव नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।